सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलेगी। तो चलिए आज का हम क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं भारत के भूगोल। ठीक है, भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल। जो क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो प्रश्न, ठीक है, प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण है, वही क्वेश्चन यहाँ पे हम कराएंगे जो आप सबके एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछा गया है, वही क्वेश्चन कराएंगे। अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं है। तो जल्दी से आपको क्या करना है, यहाँ पे अभी फर्स्ट क्लास है, ठीक है, यहाँ पे सेट यहाँ पे हमारा 1 है। यहाँ पे करीब लगता है यहाँ 5-6 क्लास होता है, 5 या 6 हो सकता है वीडियो क्लास बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इन सारे क्लास को आप लोग जो देख लेंगे पूरा कंप्लीट यहाँ पे देख लेंगे, तो यहाँ पे भूगोल से जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आप सबके एग्जाम में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे आप पूरा के पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इसमें पूछ देता है कि दामोदर नदी घाटी कहाँ से निकलती है, या फिर पूछते है कि जैविक मरुस्थल कहाँ पे स्थित है। इस तरह से आप सबके पूरा भूगोल से रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है ना, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट कर देंगे। जो कि आप सबको यहाँ पे ये जरूरी नहीं है यहाँ पे कि एनटीपीसी में पूछा जाएगा, ठीक है, एनटीपीसी में, ठीक है, एनटीपीसी में, लेकिन आप सबको यहाँ पे एसएससी में भी पूछा जाता है, एसएससी में भी भूगोल से पूछा जाता है। ठीक है, एमटीएस में, एएलपी में भी पूछा जाता है। सबके एग्जाम में यहाँ पे भूगोल से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे जो कंप्लीट चैप्टर वाइज यहाँ पे जब आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे तो आपको इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो है क्लास कराऊंगा तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आप सबसे एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ ना कि आप लोग जो है पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सबको एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, लेकिन एक बार कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आप सबको यहाँ पे जो भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहे हैं तो उसका आपको जो है पूरा फायदा देख पाएंगे क्या क्या हमारा भूगोल में क्वेश्चन में भूगोल के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो और यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, स्टार्टिंग में आप लोग लाइक कर लीजिए। ठीक है, और एक बार शेयर कर दीजिए अपने सारे ग्रुप में, एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे हमारे क्लास के साथ जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए और एक बार जो है कमेंट करके क्लियर कर देंगे ऑडियो की सही आ रहा है, आवाज़ क्लियर आ रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन है। देखिए भारत का जो भूगोल से क्वेश्चन आएगा ना, यहाँ से मेरा पूरा चैप्टर यहाँ पे जो कंप्लीट देख लेंगे तो आपको कोई सा भी भूगोल से क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूछा गया हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा पूछा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जिला है, ठीक है, लद्दाख है, या फिर यहाँ पे हो जाएगा लेह, या फिर लद्दाख, या फिर पटना। ठीक है, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो जाएगा ना कच्छ हो जाएगा। ठीक है, कच्छ हो जाएगा। सबसे बड़ा जिला जो है भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कच्छ हो जाएगा। ठीक है, और कच्छ तो हो जाएगा। इसके बाद और कच्छ किस राज्य में पड़ता है, तो कच्छ राज्य में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, गुजरात में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है, गुजरात में। और सबसे बड़ा जिला पूछ दिया तो यहाँ पे हमारा कच्छ हो जाएगा। सबसे बड़ा जिला किस राज्य में पड़ता है, तो यहाँ पे गुजरात राज्य में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है भारत की। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में है यहाँ पे जो कि गैडविन ऑस्टिन, या फिर कमेंट हो जाएगा, या फिर नंदा कोटा हो जाएगा, या फिर नंदा देवी हो जाएगा। तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है भारत की, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा गॉडविन। ठीक है, गॉडविन जो कि ऑस्ट्रीन। ठीक है, गॉडविन ऑस्ट्रीन जो है भारत का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, पर्वत चोटी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अब आते हैं कि तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हम आता है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्श है। ठीक है, दर्श है। यहाँ पे हमारा टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमारा जो है टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे दर्श नहीं दर्रा होगा। ठीक है, स्थित दर्रा पूछा है कि दर्रा कौन सा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में जो कि सिपिला, या फिर रोहतांग, या फिर नाथुला, या फिर हो जाएगा ए और सी दोनों। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ए और सी, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा
सिपला सिपी जो कि सिपिका सिपिकिल्ला की ला, और यहाँ पर हो जाएगा नाथुल्ला। ठीक है, नाथुल्ला दर्रा, ये दोनों दर्रा जो है यहाँ पे कहाँ से पे है, ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारा चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि शिमला किस श्रेणी में स्थित है। ठीक है, शिमला जो है किस श्रेणी में स्थित है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है जो कि धौलाधर, या फिर हो जाएगा हिमाद्री, या फिर काराकोरम, या फिर लद्दाख। कौन सा श्रेणी में शिमला कौन सी श्रेणी में पड़ता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारा राइट आंसर राइट आंसर हो जाएगा धौलाधरी में। ठीक है, धौलाधरी में शिमला, धौलाधरी श्रेणी में शिमला स्थित है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि शांति घाटी कहाँ पे स्थित है, शांत घाटी। ठीक है, शांत घाटी कहाँ पर स्थित है, ठीक, केरल में, तमिलनाडु में, जम्मू कश्मीर में, या फिर उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। तो यहाँ पे पूछा है कि शांत घाटी कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना, शांत घाटी, ये हमारा पड़ता है केरल में। ठीक है, केरल में स्थित है। ठीक है, शांत घाटी कहाँ पे स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, केरल में शांत घाटी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा पूछा है कि कौन सा है। ठीक है, सबसे ऊंचा दर्रा भारत के। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे नाथुल्ला, या फिर जिजोल्ला, या फिर सिपकिल्ला, या फिर काकोरम। ठीक है, काराकोरम। ठीक है, तो सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ऊंचा दर्रा जो है काकोरम काराकोरम जो है सबसे ऊंचा है। ठीक है, सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, दर्रा है। ठीक है, काकोर्रा सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, और नाथुला और ये कहाँ पे है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में, सॉरी मध्य प्रदेश में नहीं, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में दोनों दर्रा हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ऊंचा दर्रा पूछेगा तो काराकोरम जो है सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सा है। ठीक है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पे हमारा क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ फर्स्ट ऑप्शन में हिमाचल, या फिर हो जाएगा काराकोरम, या फिर जास्कर, या फिर हिमाद्री। ठीक है, तो सबसे ऊंचा श्रेणी पूछा गया है कि हिमालय के सबसे ऊंचा श्रेणी कौन सा है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिमाद्री जो हो जाएगा सबसे ऊंची श्रेणी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, जो हिमाद्री है सबसे ऊंची श्रेणी है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं आगे कि यहाँ पे शिवालिक। ठीक है, शिवालिक श्रेणी किस काल में से संबंधित है। ठीक है, शिवालिक जो है किस काल से संबंधित है। ठीक है, ये पूछा गया है। ठीक है, शिवालिक श्रेणी किस काल से संबंधित है, तो फर्स्ट ऑप्शन में है यहाँ पे हमारा जो कि यूजोइक से, या फिर सोनोजोइक से, या फिर पलियोजोइक से, या फिर सेमोजोइक श्रेणी से। किस श्रेणी से जो संबंधित है हमारा जो है शिवालिक श्रेणी है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेनोजोइक। ठीक है, सेनोजोइक श्रेणी से, ठीक है, श्रेणी से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं नौवें नंबर क्वेश्चन में। नौवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य कौन सा है, किस राज्य में सबसे ज्यादा वन है। ठीक है, यहाँ पे किस राज्य में सबसे अधिक वन है। ठीक है, सबसे अधिक यहाँ पे लिखते हैं सबसे अधिक या ज्यादा। ठीक है, ज्यादा वन है, ठीक, कि जंगल है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में, या फिर अरुणाचल प्रदेश, या फिर मध्य प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जंगल किस राज्य में है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य
प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक वनों वाला राज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम वन किस राज्य में है। ठीक है, सबसे ज्यादा तो यहाँ पे समझिए मध्य प्रदेश में, लेकिन सबसे कम किस राज्य में वन है। ठीक है, पंजाब में, हरियाणा में, या जम्मू कश्मीर में, या फिर कर्नाटक में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो जाएगा हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में सबसे कम वन है। ठीक है, सबसे कम वन वाला राज्य हरियाणा हो जाएगा, और सबसे ज्यादा वन वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पहली चोटी तो आप सबने बता दिया कि पहली चोटी कौन सी है, लेकिन दूसरी चोटी कौन सी है ये पूछा गया है कि दूसरी चोटी कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन में है यहाँ पे हमारा जो कि एवरेस्ट हो जाएगा, या फिर कंचनजंगा हो जाएगा, या फिर नंगा पर्वत, या फिर धौलाधर पर्वत। ठीक है, तो सबसे छोटा, सबसे ऊंची, दूसरी सबसे ऊंची चोटी बोला है। ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी है भारत की। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं दूसरे, यहाँ पे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या आता है कि गिरनार पहाड़ी कहाँ पे स्थित है। ठीक है, गिरनार पहाड़ी की पहाड़ियाँ। ठीक है, पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है। ठीक, गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तराखंड में, या फिर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो गिरनार की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे हमारा, यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, गिरनार की पहाड़ियाँ जो है गुजरात में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है। ठीक है, रोहतांग। ठीक है, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है। ठीक है, भारत के किस राज्य में है। ठीक है, किस राज्य में है, भारत के किस राज्य में है रोहतांग दर्रा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर उत्तराखंड में, या फिर जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रोहतांग दर्रा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11 नंबर, सॉरी हो गया है 13 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राज्य बोला है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है। देखिए वहाँ पे आप सबसे जिला पूछा था, और यहाँ पे राज्य पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में कौन कौन सा दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ जो कि मध्य प्रदेश, सेकंड में राजस्थान, थर्ड में महाराष्ट्र, और फोर्थ में है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, यहाँ पे राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, और जिला पूछ देगा तो जिला आप सबको पड़ेगा यहाँ पे कौन सा, कच्छ जिला बोलागा। ठीक है, कच्छ जिला है। ठीक है, गुजरात का। ठीक है, गुजरात का, कच्छ गुजरात का। ठीक है, जिला पूछेगा तो जिला। ठीक है, जिला। ठीक है, और राज्य पूछेगा तो राज्य में है राजस्थान। ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, और यहाँ पे तटीय से जो पूछ देगा सबसे लंबा तटीय वाला राज्य कौन सा है, सबसे लंबी तटीय वाला राज्य तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, और सबसे जो तटीय रेखा, तट रेखा, ये हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पे वो क्वेश्चन आएगा आप सबके लिए, तो चलिए अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या जानते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे जब आ ही जाएगा तो आप लोग के लिए। चलिए यहाँ पे आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, वहाँ पे हमने सबसे बड़ा राज्य पढ़ा, यहाँ पे सबसे छोटा राज्य कौन सा है। ठीक है, नागपुर है, मणिपुर है, गोवा है, या फिर सिक्किम है। ठीक है, तो सबसे छोटा राज्य जो हो जाएगा गोवा हो जाएगा। ठीक है, गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, और सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो वहाँ पे हमने यहाँ पे बताया सबसे छोटा बड़ा राज्य यहाँ पे राजस्थान, सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है कि मालवा का पठार भारत के किस राज्य में है। ठीक है,
किस राज्य तक फैला हुआ है? मालवा का पठार जो है किस राज्य तक फैला हुआ है? ठीक है, मालवा का पठार भारत के, ठीक है, भारत के किस राज्य तक फैला है? ठीक है, फैला है, किस राज्य तक फैला हुआ है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर सभी में। ठीक है, तो मालवा का पठार किस राज्य तक फैला हुआ है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है और गुजरात में है। ठीक है, इसीलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। मालवा का पठार तीनों राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, राइट आंसर सी डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? ठीक है, पर्वत श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, जो यहाँ पे कोडाई कनाल जो है, कोडाई कनाल पर्वत श्रृंखला किस श्रृंखला पर स्थित है? पर्वत किस श्रृंखला पर स्थित है? तो फर्स्ट ऑप्शन में पालनी श्रृंखला पर, या फिर नीलगिरी पे, या फिर विंध्याचल पर, या फिर अरावली पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। पालनी पर्वत श्रेणी पे स्थित है जो है कलाई कनाल। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर में क्वेश्चन में यहाँ पे हम आ रहा आता है कि सेवराय पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? ठीक है, पहाड़िया कहाँ पर? ठीक है, कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, अवस्थित है सेवराई पहाड़िया जो है, सेवराय पहाड़ी कहाँ पे अवस्थित है? ठीक है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या फिर तमिलनाडु में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में जो होगी राइट आंसर डी हो जाएगा। सेवराय पहाड़ी स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। उस 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि पश्चिमी घाट क्या है? ठीक है, पश्चिमी घाट क्या है? ठीक है, घाट बोला, पश्चिमी घाट क्या है? ठीक है, पश्चिमी घाट क्या है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में एक अवशिष्ट पर्वत है, या फिर एक मुर्दार पर्वत है, या फिर एक जो कि अभ्रंश, ठीक है, एक भ्रंश कगार है, या फिर एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, तो पश्चिमी घाटी क्या है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एक भ्रंश कगार है, एक भ्रंश कगार है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ठीक है, देखिए भारत उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ठीक है, यहाँ पे भारत बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, भारत यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पे उतना तो बनेगा नहीं क्योंकि, ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि अक्षांश का जो है कितना है लंबाई बोला है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बन जाता है तो। ठीक है, चलिए बन ही गया। अब यहाँ से पूछा गया है कि उत्तर से दक्षिण, ठीक है, यहाँ पे उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? ठीक है, यहाँ पे करते हैं उत्तर से दक्षिण, यहाँ पे लंबाई कितना है ये पूछा गया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा कितना दिया है? फर्स्ट ऑप्शन में है 3214 किलोमीटर, या फिर 3315 किलोमीटर, या फिर यहाँ पे 3114 किलोमीटर, या फिर यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे 3288 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्व हो गया, ठीक है, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, ठीक है, यहाँ पे उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब इस तरह से हमें जो है यहाँ पे बताना है कि इनकी लंबाई कितनी है, ये वाली लंबाई कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो जाना इसकी लंबाई कितनी है, तो यहाँ पे लंबाई हो जाएगा 3214। ठीक है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी लंबाई भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 14 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा 20 क्वेश्चन, आप सबको पता है कि डेली का हम जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं। एसएससी के लिए, एनटीपीसी के लिए, ये एएलपी, ठीक है, एलपी, ये सब में काम आएगा एग्जाम। ठीक है, क्योंकि हम जो है विश्व का भूगोल तो कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं भारत का भूगोल। ठीक है, भूगोल
जो कि क्वेश्चन आप सबके एग्जाम में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन है। अगर इधर इधर से कोई क्वेश्चन नहीं है, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, जैसे कि एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, एसएससी के, एनटीपीसी के, एएलपी के, एमटीएस के, ठीक है, और आपके ये क्वेश्चन ही सबके लिए है, ठीक है, जितना आप सबके जो कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो सबके लिए एग्जाम में है, ठीक है। अदर क्या मैं आप सबको बताऊं, ठीक है, आप लोग खुद समझ ही रहे होंगे, जब भूगोल, हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, इसीलिए मैं आप सबको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का सेक्शन हमारा यहीं तक रहने वाला है। वीडियो को कम से कम लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आप लोग जो है हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।